बाबा के ज़माने में जब बाबा मुझे अपनी गोद में सुलाते थे, तब बाबा अक्सर मुझसे कहते थे कि ज़ैनब, तुम्हें अपने भाई हुसैन के साथ नाना के दीन को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी होगी। बाबा अक्सर मुझे हौसला देते थे कि ज़ैनब, उस वक्त मत घबराना जब तुम्हें शराबियों के मजमे में खिताब करने के लिए बुलाया जाए। उस वक्त मत घबराना जब नामहरमों के मजमे में नंगे सर तुम्हें बुलाया जाए। उस वक्त हौसला रख लेना जब तुम्हें कूफा और शाम की गलियों में कैदियों की तरह बेमखनाओ चादर फिराया जाए। मुझे बाबा की बातों पर पूरा भरोसा था, लेकिन मैं हर लम्हा यही सोचती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो, जिसका कबीला शेरों का कबीला हो, क्या उसे भी शराबियों के मजमे में बुलाया जाएगा? क्या वो बहन जिसका भाई उनके बाहर आने पर बाजार बंद करवा देता था और नामहरमों की नज़रों को नीची करा देता था, क्या उनको भी कूफा और शाम की गलियों में कैदी बनाकर नंगे सिर फिराया जाएगा? बाबा ने कहा था तो एक दिन तो होना ही था, लेकिन मुझसे तसव्वुर नहीं होता था कि क्या 18 शेरों के होते हुए भी मेरे साथ ये सुलूक हो सकता है। लेकिन जब मेरे माजाए भाई हुसैन ने मुझसे आखिरी रुखसती ली और मुझे सलाम किया, तब बाबा की सारी बातें मेरे जहन में आ गई। जब मेरे भाई हुसैन ने जुलजना को एड़ लगाई, तब मैं समझ गई कि ज़ैनब, वो वक्त अनकरीब है जब तुम्हें अपने बाबा और अपने भाई अब्बास की तरह अलमबरदारी करनी होगी और नामहरमों के मजमे में नंगे सर जाकर भाई हुसैन के मकसद को पूरा करना होगा। چجوری باد وداع کنم چجوری ازت جدا بشم منو میذاری میری इम्तिहान हुसैन के बाद जो काम था बहन का, बेतेग वो वार था ज़ैनब बिनते अली का। शाम के दरबार में जो लहजा बोलना होगा, अब बहन को देख इन यजीदियों को खैबर का मंजर याद दिलाना होगा। शब आशूर में जो भरा हुआ हुसैन का कुनबा था, वो असर आशूर आते आते लहू में डूब गया। करबला के वाक़ये में किसी ने ज़्यादा तो किसी ने कम गम उठाए, ये कहना नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि करबला के मैदान में मौजूद हर शख्स ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इम्तिहान दिया। लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि करबला की शुजाअत सिर्फ मर्दों तक मंसूब नहीं थी, बल्कि औरतों
इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तोक और बेड़ियों में बांधा हुआ था। इब्न ज़ियाद लअनतुल्लाह असीरों के काफ़िले को कूफा की जानिब रवाना करता है, लेकिन उमर साद का जुल्म अभी भी ख़त्म न हुआ था। वो इस जुलूस को ऐसी जगह से गुजारने का फ़ैसला करता है जहाँ शहीदों के लाशें बेकौर कफन पड़े हुए थे। जब बीबी ज़ैनब ने अपने माजाए भाई हुसैन के लाशे को देखा, तब अपने नाना रसूलुल्लाह से अपनी उम्मत की फरियाद करती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी फूफी का ये अंदाज़ देखकर दिलासा दिया कि अभी तो आपको इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी होगी। है खुदा की पाक ज़ात की, और दुरूद हो मेरे प्यारे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मेरे बाबा अली मुर्तज़ा पर। तुम पर अफसोस है ए अहले कूफा, क्या तुम नहीं जानते तुमने किसको कत्ल किया? क्या तुम नहीं जानते तुमने कौन से अहद को तोड़ा है? क्या तुम नहीं जानते तुमने किसका खून बहाया है? क्या तुम नहीं जानते तुमने किसकी इज्जत को पामाल कर दिया? क्या तुम इस बात से अनजान हो कि तुमने किसके नवासे को शहीद कर दिया? बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम का ये लहजा देखकर मजमे में एकदम खामोशियाँ छा गई। फिर लोगों की हल्की हल्की रोने की आवाज़ बुलंद हो गई। हुजूम में से एक नाबिना बूढ़ा आदमी जो मौला अली का साथी था, उन्होंने चीख कर कहा, अल्लाह की कसम, अगर मैं ना जानता कि मौला अली को शहीद कर दिया गया तो मैं कसम खा सकता था कि मैंने अभी अभी जो लहजा सुना वो मेरे मौला अली इब्ने अबी तालिब का था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उनके पास गए और कहा कि ए शेख, ये अली नहीं की बेटी के बेटे को कत्ल कर दिया। जैसे ही बीबी ज़ैनब का खुतबा ख़त्म हुआ, वैसे ही लोगों ने अपनी चीख और पुकार बुलंद कर दी। उमर साद लअनतुल्लाह ये देखकर खौफज़दा हो गया और जल्द ही से कैदियों को महल में ले गया। कैदियों को इब्न ज़ियाद लअनतुल्लाह के पास लाया गया। जब इब्न ज़ियाद के पास मौला हुसैन का सर आया, तब इब्न ज़ियाद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर के साथ बेअदबी की। जब हमारे इमाम यजीद इब्न मुआविया के फ़तह के जश्न में रुकावट डाली, तुम्हारी उम्र की वजह से मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। तब शाहज़ादी ज़ैनब आगे बढ़ी और ख़ुद को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सामने खड़ी हो गई और कहा कि तुम्हें पहले मुझे मारना पड़ेगा। उन्होंने बड़ी इंतहाई अज़्म और गुस्से से देखकर इब्न ज़ियाद को कहा, और इब्न ज़ियाद डर के आलम में अपना तख्त छोड़कर चला गया और हुक्म दिया कि कैदियों को ज़िंदान में बंद कर दिया जाए।